हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो जी फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ हस्बैंड जी कर रहे थे योगा, क्योंकि कल रात से ही हो रही है भयंकर वाली बारिश। तो हस्बैंड जी मॉर्निंग वॉक पर नहीं गए थे, घर पर ही अपना योगा वगैरह कर रहे थे। और आज ना हम लोग सभी जल्दी ही जाग गए थे, 4:30 पर मतलब सभी जाग गए थे, क्योंकि आज है रक्षाबंधन का पावन पवित्र दिन। तो आप सभी के लिए भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह उठ करके फिर लग गए थे हम अपने कामों में। और आज ना थोड़ा जल्दी भी जागे थे, क्योंकि सारे काम समय से हो जाएंगे, क्योंकि मुझको भी जाना था अपने मम्मी के यहाँ भाइयों की राखी बांधने के लिए। तो मैं समय से उठ गई थी, जिससे कि सारे काम अच्छे से मैनेज हो जाएं। लेकिन ना बारिश ने सारी व्यवस्था ही ख़राब कर दी थी। शाम से ही बारिश हो रही थी और लग भी नहीं रहा था कि बंद होगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और इसके बाद ना फिर मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी थी और आ गई हैं देखिए हमारी गौ माता। फ्रेंड्स, सारे घर में साफ़ सफाई हो चुकी थी, झाड़ू लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद ना मैंने सारे घर में पोंछा भी लगा दिया था। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि पूजा वगैरह भी करनी थी। हमारे यहाँ पूजा होती है, हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ लगभग पूजा की जाती है रक्षाबंधन वाले दिन। तो हमारे यहाँ ना एक दिन पहले ही सोना बनाए जाते हैं और दूसरे दिन उनको राखी वगैरह लगाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने किचन को ना अच्छे से साफ़ कर दिया था, गैस वगैरह को भी मैंने साफ़ कर दिया था। मतलब अच्छे से सारे घर की साफ़ सफाई हो गई थी। लेकिन बारिश आ रही थी ना, तो अभी आंगन मेरा रह गया था, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश थी उस टाइम पर। और तो यहाँ साफ़ सफाई हो चुकी थी, फिर बारिश हल्की सी बंद हो गई। तो मैंने आंगन को भी पानी डाल करके झाड़ दिया था। और फिर इसके बाद मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद मैं करूँगी अभी खाने की तैयारी। तो नहाने के बाद फिर मैंने पाल गोपाल जी को स्नान करा दिया था और पूजा वगैरह कर दी थी। फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में। तो यहाँ पे मैं करूँगी अब पूजा की तैयारी। तो हमारे यहाँ रक्षाबंधन के दिन चावल बनाए जाते हैं और साथ में ना सेवई बनाई जाती है। तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। वैसे कुछ भी बना लो खाने में, लेकिन पूजा इन्हीं से की जाती है, चावल से और सेवई से। और वैसे भी ना फ्रेंड्स, सेवई चावल का ही त्यौहार माना जाता है ये। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया था घी गर्म हो गया। तो इधर मैंने सेवई ले ली थी, उनको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और स्लो गैस पर इनको भून लिया है। तो यहाँ पे सेवई मेरी भून चुकी हैं। और इसके बाद फिर मैं इनमें डाल दूँगी दूध और मीठी वाली सेवई बनाऊँगी मैं। और साथ में ना मैंने चावल भिगो दिए थे, क्योंकि चावल से भी पूजा होगी। तो यहाँ पे चावल भी रख दिए थे कुकर में मैंने पकने के लिए। थोड़ा थोड़ा ही खाना बनाया था, मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बनाई थी, क्योंकि हम लोगों को तो जाना था राखी बांधने के लिए। तो हस्बैंड जी के लिए बना दी थी, हस्बैंड जी हमें छोड़ करके आ जाएंगे, तो उनके लिए बना दी थी। फिर पूजा वगैरह करनी थी। तो यहाँ पे सेवई जो थी ना वो बन चुकी हैं। और इसके बाद फिर मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। और वैसे ना काफ़ी टेस्टी भी होती हैं, और हमारे यहाँ इन्हीं से भोग लगाया जाता है। तो यहाँ हमारी जो सेवई थी वो बन चुकी हैं, साथ में मेरे चावल भी बन चुके थे। तो फिर मैंने कर ली थी पूजा की तैयारी। और वैसे भी थोड़ा सा बारिश बंद हो गई थी, तो ये लग रहा था कि सारे काम जल्दी से निपटा के निकल जाएँ, क्योंकि अगर तेज़ बारिश होने लगी तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी जाने में। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर दी थी। तो यहाँ पे जो सोना मैंने बनाए थे कल शाम को, वहाँ उनको भी मैंने राखी वगैरह लगा दी थी। इसके बाद ना मैंने अपने बाल गोपाल जी को भी राखी पहना दी है। तो यहाँ पे ये सारे काम हमारे हो गए थे। और तभी ये काम हो जाते हैं, इसके बाद ही हमारे यहाँ राखी बांधी जाती हैं। तो अब सभ्यता बांधेगी अपने भाई की राखी। तो बस उसी की सारी तैयारी यहाँ हो रही है।
देखिए, ये रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का एक अटूट बंधन होता है, जिसमें बहन अपने भाई की लंबी आयु की और उसकी उन्नति की कामना करती है और भाई भी ना अपनी बहन के हर मुसीबत में रक्षा करने का वादा करता है। तो देखिए, ये रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है। भाई बहन के प्रेम का एक अटूट बंधन है और बहुत ही मतलब हर बहन के लिए बहुत ही खुशी लेके आते हैं ये सारे त्यौहार। तो यहाँ पे सभ्यता ने राखी बांध दी थी आदर्श के लिए और यहाँ पे ना दीदी की भी राखी आ गई थी। तो हमारे यहाँ जैसे अगर नहीं भी आ पाते हैं किसी कारणवश बहनें, तो घर में जो बेटी होती है ना उनसे हम बंधवा लेते हैं राखी। तो यहाँ दीदी की जो राखी थी वो भी हस्बैंड जी के सभ्यता ने बांध दी थी और इसके बाद मेरी भी बांध दी थी राखी, क्योंकि दीदी इस बार आ नहीं पाई थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और हमारा भी जाना इस बार ज़्यादा ज़रूरी था मायके में, तो इसीलिए ना हम भी दीदी के पास नहीं पहुंच पाए थे। तो यहाँ पे दीदी की जो राखी थी वो सभ्यता ने बांध दी थी। सभ्यता ने सभी की राखी बांध दी थी और इसके बाद फिर हम लोग तैयार होकर के निकल गए थे। और देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज मार्केट में भी, मतलब रास्तों पे हम जहाँ जहाँ जा रहे थे ना काफ़ी ट्रैफिक था और बारिश भी मतलब कभी तेज़ हो रही थी कभी हल्की हो रही थी, तो ऐसे ही चल रहा था। और यहाँ पे ना हम लोग फिर निकल गए थे और कभी कभी तो रास्ते में कहीं कहीं ना काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी, तो हम थोड़ा रुक रुक कर मतलब गए थे और बस हम लोग निकल गए हैं अपने भाइयों के घर। इसके बाद देखिए हम पहुंच गए हैं अपने गांव में। तो ये है हमारा प्यारा सा गांव, हरा भरा, और देखिए चारों तरफ बहुत सारी हरियाली है। हम लोग घर पहुंच गए थे, इसके बाद हमने चाय वगैरह पी ली थी और फिर मैंने भाइयों की बांध दी थी राखी। तो यहाँ पे भाई थे और ये थे हमारे प्यारे प्यारे भतीजे, तो मैंने राखी बांध दी थी। और देखिए, ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है अपने आप में एक अलग सा ही मतलब एक खुशी लेके आता है, मतलब भाई बहन के प्रेम का एक अटूट बंधन। और देखिए, ये बस एक राखी मतलब एक धागा ही मात्र नहीं होता, भाई बहन के प्रेम का एक अटूट मतलब बंधन होता है। तो यहाँ पे ना मैंने भाइयों की राखी बांध दी थी और इसके बाद अपने भतीजों की भी राखी बांध दी थी। हमारे यहाँ बुआ भतीजी की भी राखी बांधती है, तो यहाँ पे बांध दी थी। फिर इधर छोटे वाले भाई थे वो भी आ गए थे, तो बस मैंने यहाँ पे सभी की राखी बांध दी है। इसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था और यहाँ पे बस खाना वगैरह हो गया। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग चले गए थे घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हरे भरे खेत होते हैं ना वो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो शाम के टाइम में हम लोग निकल गए थे खेतों पे और ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चारों तरफ हरा भरा मतलब हरियाली है और ये ना खेतों में धान की फसल हो रही है इस टाइम पे, तो चारों तरफ हरे भरे खेत खड़े लहरा रहे थे और जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पर समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।